हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम करेंगे अलजेब्रा की चैप्टर 4 को, और चैप्टर 4 का हमारा नाम है डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइंस। यहाँ पे एक मैथमेटिशियन है डिस्कार्ट, जिसके रूल को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम पहले कुछ डेफिनेशंस को देख लेते हैं जो कि इसमें इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट है इसमें कंटिन्यूएशन और परमानेंस ऑफ साइंस। कंटिन्यूएशन, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि लगातार रूप से। तो हमने यहाँ पे क्या देखना कि कंटिन्यूएशन ऑफ साइंस, जो साइन कंटिन्यू हो रहे हैं वो इस थ्योरम में आएंगे। जैसे कि इन ए पोलिनोमियल एफ एक्स इन विच इट्स टर्म आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स, if two successive terms have the same sign, a continuation or permanence of signs is said to occur। अगर हमारे पास एफ एक्स एक पोलिनोमियल है जिसमें जो ये टर्म है हमारी, इनमें इन जो पावर है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए इनकी। जैसे कि ये 6, 5, 4 ये डिक्रीज होते जा रहे हैं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, और कोई भी दो सक्सेसिव टर्म ऐसे हों जिनका साइन सेम है, तब हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूएशन और परमानेंस ऑफ साइंस। जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव था लेकिन ये यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे तो कंटिन्यूएशन नहीं हुआ। लेकिन ये देखिए, ये नेगेटिव साइन है, ये भी नेगेटिव है। दो ऐसे टर्म हैं जिनमें क्या है, कंटिन्यूएशन ऑफ साइंस है। ऐसे ही यहाँ पे -3, -5 है, तो इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूएशन और परमानेंस ऑफ साइंस। नेक्स्ट है वेरिएशन और चेंज ऑफ साइंस। चेंज ऑफ साइंस मतलब कि जो साइन होंगे इसमें वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। वेरिएशन भी होता है डिफरेंट होना, मतलब एक दूसरे से अलग होंगे। जैसे कि इसमें है डिक्रीज ऑर्डर में हैंगी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे फर्स्ट पॉजिटिव था फिर ये नेगेटिव हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएशन ऑफ साइन। इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएशन ऑफ साइंस। और यहाँ पे -2, -4 ये सेम आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, परमानेंस ऑफ साइंस या कंटिन्यूएशन ऑफ साइंस। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट इक्वेशन। कंप्लीट इक्वेशन का हमको पता ही है कि क्या होती है, जिसमें सभी पावर वाले, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है x3 + x2 = 0। ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, x नहीं है हमारे पास। अगर ये ऐसे होता है x3 + x² + x = 0, तब हम इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, कंप्लीट इक्वेशन। नेक्स्ट है एम्बिग्विटी ऑफ साइंस। अगर हमारे पास किसी पोलिनोमियल में डबल साइन आ जाते हैं, जैसे x + -y = 0, तो उसको हम बोलते हैं एम्बिग्विटी ऑफ साइंस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिस्कार्ट रूल। अब हम डिस्कार्ट के रूल को पढ़ते हैं जो कि इन साइंस से क्या है, रिलेटेड है। क्या है, डिस्कार्ट रूल ऑफ साइंस। डिस्कार्ट रूल ऑफ साइंस में क्या है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स इन एन पोलिनोमियल इक्वेशन और रियल कोफिशिएंट कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइंस ऑफ द कोफिशिएंट। हमारे पास एफ एक्स एक पोलिनोमियल है, उसमें जितने भी वेरिएशन ऑफ साइंस होंगे या चेंज ऑफ साइंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, उसके पॉजिटिव रूट्स हो जाएंगे उतने ही नंबर में। मान लिया कि हमारे पास है x - y + z। यहाँ पे x से माइनस में क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, फिर माइनस से प्लस में हो रहा है, -y से +z। तो 2 बार वेरिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। और ऐसे हम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स निकालेंगे। नेगेटिव रूट्स कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक पोलिनोमियल है एफ एक्स, हम उसको f - x लिखेंगे, उसके जो सिंबल है उनको चेंज कर देंगे। उसके बाद जो वेरिएशन ऑफ साइंस जितने भी नंबर होंगे उनको हम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स हो जाएंगे, उतने ही हमारे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव रूट्स। अब ये तो रहे हमारे पॉजिटिव रूट्स और नेगेटिव रूट्स। रूट्स तो हमारे कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे निकलेंगे, हमारे पास जितनी भी डिग्री है एक पोलिनोमियल की, उसमें से हम पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ये एक छोटा सा ही चैप्टर है जिसमें कि केवल एक ही एक्सरसाइज है, तो आज की वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीटली कवर कर लेंगे। यहाँ पे चैप्टर 4 का हमारा फर्स्ट सम है, अप्लाई डिस्कार्ट रूल ऑफ साइंस टू डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है, इसका हमने ये बताना है कि इसके जो भी रूट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव रूट्स होंगे या कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, डिस्कार्टेज रूल का यूज़ करना है। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं। हमारा जो एफ एक्स पोलिनोमियल है ये क्या है, x⁻⁶ - 3x² - x + 1। इसमें देखेंगे कि जो ये पावर है हमारे पास, ये सभी क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे वेरिएशन ऑफ साइंस कितने हैं। यहाँ पे पहले ये पॉजिटिव है, बाद में नेगेटिव टर्म आ रही है, तो एक वेरिएशन ऑफ साइंस हमारा यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट हमारा ये
क्या है नेगेटिव हो और यहाँ पे क्या बन रहा है पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव एक वेरिएशन ऑफ साइन हमारा यहाँ पे होगा। टोटल इसमें 2 वेरिएशन ऑफ साइन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, 2 पॉजिटिव रूट्स हो जाएंगे यहाँ पे। अब हमने नेगेटिव निकालने हैं, तो हम एफ एक्स का क्या निकालेंगे, एफ माइनस एक्स लिखेंगे। एफ माइनस एक्स लिखेंगे तो इसमें इस इक्वेशन में हमारे पास जहाँ पर भी एक्स था हम एक्स की जगह पे माइनस एक्स को रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 6 माइनस 3 इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस एक्स प्लस 1। इसको सोल्व करने के बाद आ गया हमारा एक्स पावर 6 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वेरिएशन कितना हो रहा है। हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, तो 1 वेरिएशन ऑफ साइन यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये नेगेटिव थी तो इससे नेक्स्ट टर्म क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, तो इसमें भी हमारा वेरिएशन ऑफ साइन हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लस 1 है, ये भी प्लस था ये भी प्लस है, तो यहाँ पे तो कंटिन्यूएशन ऑफ साइन है, इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे सिर्फ वेरिएशन ऑफ साइंस को काउंट करना है। तो यहाँ पे ये 2 थे, तो हमारे नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि इसके टोटल रूट कितने हैं, 6 होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 6 है। हमारे पास 2 पॉजिटिव आ गए, 2 नेगेटिव आ गए। अब जो हम 6 में से इनको माइनस कर देंगे, 6 माइनस 2 प्लस 2 4, तो 6 माइनस 4 2। जो ये 2 रूट्स होंगे ये क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी रूट्स होंगे। ऐसे ही सम का सेकेंड पार्ट है, जिसमें कि हमारे पास इक्वेशन गिवन है 3x पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें भी हम वेरिएशन ऑफ साइन को देखेंगे पहले एफ एक्स में, तो यहाँ पे एक ही वेरिएशन ऑफ साइन है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स हमारा 1 हो जाएगा। फिर हम एफ माइनस एक्स को लिखेंगे, जिसमें कि हमारे पास एक ही वेरिएशन ऑफ साइन होगा, तो नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स भी हमारे पास 1 हो जाएंगे। अब 1 प्लस 1 ये 2 हो गए और इसकी डिग्री 4 थी, तो 4 में से 2 को माइनस कर दिया, तो 2 जो 2 होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स ऑफ इक्वेशन x पावर 9 माइनस एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें क्या करना है, हमने इमेजिनरी रूट्स को निकालना है। इमेजिनरी रूट्स कैसे आएंगे, जितनी भी इसकी डिग्री है उसमें से हम पॉजिटिव और नेगेटिव रूट्स को माइनस कर देंगे। तो इसके लिए पहले हम वेरिएशन ऑफ साइन को काउंट करेंगे। जो एफ एक्स है इसमें वेरिएशन ऑफ साइन कितना है, इसमें हमारा जो वेरिएशन ऑफ साइन है वो कितने टाइम है, 2 टाइम हो रहा है। पहले ये पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव हुआ, फिर नेगेटिव के बाद ये पॉजिटिव हुआ, तो 2 टाइम वेरिएशन ऑफ साइन है, तो हमारे पॉजिटिव रूट्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब नेगेटिव रूट्स निकालने तो एक्स को हम माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, जो भी हमारा पोलिनोमियल आ जाएगा फिर हम उसमें देखेंगे वेरिएशन ऑफ साइन। इसमें हमारे वेरिएशन ऑफ साइन कितने बन रहा है, 1 बन रहा है, माइनस से प्लस में जा रहा है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव रूट हो गया और 2 पॉजिटिव, तो टोटल हमारे पास 3 रूट आ गए। लेकिन इसके रूट्स कितने हैं, 9 है, तो 9 में से हम 3 को माइनस कर देंगे, कितना बच गया, 6। तो 6 क्या है इसके पॉसिबल इमेजिनरी रूट्स। नेक्स्ट है हमारा थर्ड सम। थर्ड सम का हमारा फर्स्ट पार्ट है, शो डैट 2x पावर 7 माइनस 5x पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 हैज़ एटलीस्ट 4 इमेजिनरी रूट्स। हमने इसमें प्रूव करना कि इसके जो इमेजिनरी रूट्स होंगे वो 4 होंगे। तो इसके लिए पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव रूट्स को निकालते हैं। यहाँ पे वेरिएशन ऑफ साइन कितने हैं, पहले ही पॉजिटिव था फिर नेगेटिव आया, तो एक तो हमारा यहाँ पे हो गया, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव एक यहाँ पे, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव। इसमें 3 वेरिएशन ऑफ साइन है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितने हो गए, 3। यहाँ पे पॉजिटिव रूट्स हमारे 3 हो गए। अब हम नेगेटिव रूट्स को देखेंगे, तो इसके लिए हम एफ माइनस एक्स रखेंगे, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे माइनस एक्स को हमने रख दिया, फिर हम देखेंगे माइनस एक्स रखने के बाद कोई भी वेरिएशन ऑफ साइन नहीं बनेगा, तो नेगेटिव रूट्स इसमें कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब हमने इमेजिनरी रूट्स निकालने हैं, तो डिग्री में से हम पॉजिटिव और नेगेटिव रूट्स को माइनस कर देंगे, तो 7 माइनस 3 किया तो 4 आ जाएगा हमारे पास, तो इसके इमेजिनरी रूट्स कितने हो जाएंगे, 4। ऐसे ही इसका सेकंड सम है, इसमें इस फुल एक्सरसाइज में हमने इसी रूल का प्रयोग करना है। नेक्स्ट हम फोर्थ सम करते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ सम है, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें एक ही पार्ट है कि सो डेट द इक्वेशन, हमें यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, हमने क्या दिखाना कि इसके एटलीस्ट 4 इमेजिनरी रूट्स हैं, ऑल वैल्यूज ऑफ के। इसमें जो एक के है, हम इसमें 3 केस लेंगे। ये के हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि के हमारा 0 हो। तो हम फर्स्ट केस लेते हैं कि मान लिया कि हमने के हमारा क्या है, 0 है, के हमारा 0 है, तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x
पावर 7 प्लस 3x पावर 4 प्लस 3x इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसमें वेरिएशन ऑफ साइन देखें तो ये सभी पॉजिटिव है, कोई वेरिएशन ऑफ साइंस इसमें नहीं है। तो इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स इसमें वैसे तो 0 बनेंगे, लेकिन हम इसमें 1 क्यों लेंगे? क्योंकि x की जगह अगर हमने इसमें 0 रख लिया, 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 0 0, ये कंप्लीट क्या आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 0 इसका एक रूट है, 0 इसका एक रूट है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितने बन गए? 1। अब हम नेगेटिव रूट निकालेंगे। नेगेटिव रूट में x को माइनस एक्स से हम रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2x पावर 7 प्लस 3x पावर 4 माइनस 3x प्लस 0 इक्वल टू 0। यहाँ पे वेरिएशन कितने टाइम होगा? 2 टाइम होगा, 2 बार होगा। तो इसमें नेगेटिव रूट्स कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। हमने अब इमेजिनरी रूट्स निकालने हैं। इमेजिनरी निकालने तो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, 2 + 1 3, किस में से माइनस करेंगे हम? इसके डिग्री में से। तो 7 - 3 4, हमारे नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स यहाँ पे 4 आ जाएंगे। नेक्स्ट हम इसमें सेकंड केस लेते हैं कि मान लिया कि हमने ये के क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है, कि कोई पॉजिटिव नंबर है, तो इसमें कोई भी वेरिएशन ऑफ साइन नहीं है। तो यहाँ पे पॉजिटिव रूट कितने हो जाएंगे? 0। अब आप ये कहेंगे कि इसमें 0 एक रूट क्यों नहीं ले रहे हैं हम? क्योंकि के कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है। अगर हमने यहाँ पे 0 रख दिया फिर भी हमारा ये 0 के इक्वल तो नहीं आएगा, तो इसलिए हम एक रूट यहाँ पे 0 नहीं ले सकते। नेक्स्ट हम नेगेटिव रूट देखेंगे, उसके लिए f - x को लिखेंगे। वहाँ पे वेरिएशन ऑफ साइन कितने होंगे? 3 होंगे, तो इसके नेगेटिव रूट हो जाएंगे 3। अब हम इमेजिनरी रूट्स निकालेंगे, तो 0 + 3 3, इसके डिग्री में से माइनस कर देंगे। डिग्री कितनी है? 7 7 - 3 4, तो इसके इमेजिनरी रूट कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब हम इसमें थर्ड केस को लेंगे जिसमें हम k को नेगेटिव ले लेंगे। यहाँ पे वेरिएशन ऑफ साइन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि ये सभी पॉजिटिव है, इसको हम नेगेटिव नंबर ले लेंगे। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो हमारा एक वेरिएशन ऑफ साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव रूट हमारा 1 हो जाएगा, नेगेटिव रूट 2 आ जाएंगे। इमेजिनरी रूट क्या करेंगे हम? 1 + 2 को ऐड करके 7 में से माइनस कर देंगे। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इमेजिनरी रूट्स हम चाहे कौन सा है भी केस ले, उसमें क्या आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। हमें इसको ऐसे ही प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारा 5th सम है, शो डैट द इक्वेशन हैज़ एट लीस्ट 6 इमेजिनरी रूट। या आप इजीली कर सकते हैं, हम सभी सम में यही करते आए हैं। नेक्स्ट है प्रूव ऑल रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल। हमें क्या दिखाना है कि ये रूट्स, जो ये इक्वेशन है, इसके सभी रूट क्या है? रियल है। रियल है तो इसका मतलब कोई भी रूट क्या होगा? इमेजिनरी रूट तो नहीं होगा। इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स कोई भी रूट नहीं होगा, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। हमने इसमें दिखाना क्या है कि इमेजिनरी रूट इसमें कितने हैं? 0 हैं। तो इसके लिए हम पहले f(x) में वेरिएशन ऑफ साइन देखेंगे। यहाँ पे ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, एक वेरिएशन ऑफ साइन हो गया। फिर ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, ये सेकंड वेरिएशन ऑफ साइन हो गया। फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, ये थर्ड वेरिएशन ऑफ साइन हो गया। 3 बार साइन चेंज हुए हैं, तो इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट कितने हो गए? 3 हो गए। अब हम f - x लिखेंगे, x को -x से रिप्लेस कर देंगे। -x से रिप्लेस करने के बाद हमने देखा कि वेरिएशन ऑफ साइन कितने टाइम हो रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव 1 टाइम हो रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स कितने हो गए? 1 हो गया, और नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितने हो गए? 3 हो गए। अब हमने क्या बताना है कि ये सभी रूट्स रियल हैं, तो इसकी डिग्री में से हम किसको माइनस करते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव को करते हैं इमेजिनरी को निकालने के लिए। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव को हमने देखा, 3 + 1 4 4 - 4 0, तो यहाँ पे हमारे इमेजिनरी रूट्स कितने आ गए? 0 आ गए। तो इसका मतलब सभी रूट क्या हैं? रियल हैं। नेक्स्ट हमारा 7th सम है, ये फैन इक्वेशन। यदि हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें इन्वॉल्व्स नो ऑड पावर ऑफ वेरिएबल, जिसमें जो इसकी टर्म्स हैं उसमें कोई भी ऑड पावर नहीं है, एंड ऑल इट्स टर्म आर पॉजिटिव, और इसके सभी टर्म क्या हैं? पॉजिटिव हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि ऑल द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, कि इसके जो सभी रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी होंगे। तो इसके लिए हम एक ऐसी इक्वेशन को मान लेंगे जिसमें पावर ऑड नहीं होनी चाहिए, और जो पावर हमारी ऑड नहीं आनी चाहिए, और जो हमारी टर्म्स हैं ये सभी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हमने इक्वेशन ले ली x⁴n + x⁴2n + 4 = 0, जहाँ पे क्या है? n एक रियल नंबर है, n हमारा यहाँ पे एक रियल नंबर है। तो हम देखें यहाँ पे f(x) में वेरिएशन ऑफ साइन कितने? 1 भी नहीं है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितने हो जाएंगे? 0।
अब इसमें हमने x को -x से रिप्लेस किया, -x⁴ इवन नंबर अगर किसी की पावर है तो वो पॉजिटिव ही आता है, तो यहाँ पे हमारा ये पॉजिटिव में ही आ जाएगा, नो वेरिएशन ऑफ साइन रहेगा। तो यहाँ पे हमारे नेगेटिव रूट भी कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब हमने निकालना क्या है, इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट कैसे निकालते हैं, जो हमारी डिग्री होती है उसमें से क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को माइनस करते हैं। 4n - 0 करेंगे तो हमारे इमेजिनरी रूट कितने आ जाएंगे, 4n। जितने भी रूट थे इसके में से भी क्या है, इमेजिनरी रूट है। नेक्स्ट इसका लास्ट सम है 8th सम। शो दैट द इक्वेशन x³ - qx + r = 0, जहाँ पे q और r क्या है, पॉजिटिव नंबर है। हमने ये यहाँ पे q और r क्या है, पॉजिटिव नंबर है। हमने क्या बताना है कि इसका एक नेगेटिव रूट है और जो अदर 2 रूट्स हैं वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं या पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो पहले हमने fx को निकाला, यहाँ पे देखा एक वेरिएशन ऑफ साइन यहाँ पे होगा और एक माइनस से प्लस में जाते हुए 2 बार वेरिएशन ऑफ साइन है, तो यहाँ पे कितने एटमोस्ट 2 पॉजिटिव रूट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमने f - x करके निकाला, तो यहाँ पे नेगेटिव रूट कितने होंगे, 1 होंगे। नेगेटिव रूट हमारे 1 होंगे, लेकिन हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, एटमोस्ट, कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉजिटिव रूट हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 2 से कम पॉजिटिव रूट हो या कोई भी पॉजिटिव रूट न हो। अगर हमारे यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव रूट नहीं होगा, मान लिया हमारे 0 पॉजिटिव रूट हैं, तो हमारे इमेजिनरी रूट कितने हो जाएंगे, 3 - 1 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया कि इसके नेगेटिव रूट तो कितने होंगे, 1 होंगे, और जो पॉजिटिव या इमेजिनरी रूट हैं वो कितने होंगे, 2 होंगे। हमारी ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है।